हेलो क्लास 8। आज आपकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है 10.3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें थोड़े से कुछ न्यू रूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मोड में दे सकता है, क्वार्टरली दे सकता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को जब मोड आपका हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली दिया होता है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही हम आपको समझा देंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट 6% फॉर वन होल 1/2 ईयर द इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। ओके, तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू रुपीज 15,000। ओके, देन R इक्वल टू कितना, 6% पर एनम है। यहाँ पे क्या है, पर एनम। और N इक्वल टू कितना है, वन होल 1/2 ईयर। लेकिन यहाँ पे देखिए पेबल हाफ ईयर है। तो हाफ ईयर मोड में क्या करते हैं, रेट में आपको क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3% हाफ ईयर, हाफ ईयरली मोड। और ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। कितना आएगा, 3 हाफ ईयर। अब फॉर्मूला आप रखेंगे ए इक्वल टू, जो होता था फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। पी की वैल्यू रुपीज 15,000, वन, आर कितना है 3/100 और होल क्यूब। तो यहाँ पे 15,000 सॉल्व करेंगे 1 + 3/100 को, तो आप जानते होंगे 103 मिलेगा और 3 टाइम राइट करना पड़ेगा अपॉन 100 100 और ये 100। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, हाँ आपको मिलेगा रुपीज 16390.90। आप इसे कर सकते हैं सॉल्व, ये देखिए करना है तो ये जितना जीरो कैंसिल हो सकता है कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद यहाँ आप ये 1000 से अब इसे कैंसिल मत करिए, क्योंकि कैंसिल करेंगे 15 से 100 को या 10 को तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी डिवाइड करने में। तो आप डायरेक्टली 15 103 103 103 का मल्टीप्लाई करिए और जो और जितना भी आता है आपका आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट आप यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद अगर आंसर लगाते तो यही आपको मिलेगा, यहाँ पे 16390.90। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी आई फाइंड आउट करना है। तो सी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी करना पड़ता है। तो 16390.90 माइनस रुपीज 15,000। और अगर आप सब्ट्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1390.90। ओके, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट 8% फॉर टू 1/2 ईयर एट द इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयर। यहाँ पे भी हाफ ईयर है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। तो यहाँ पे अगर P इक्वल टू राइट करेंगे कितना हो जाएगा, रुपीज 12,000। R इक्वल टू है आपका 8% पर एनम है ये आपका। तो इसे हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। और टाइम एन इक्वल टू कितना, 2 होल 1/2 दैट मीन 5/2 ईयर है। और हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 इंटू 2 कर देंगे तो इक्वल टू 5 हाफ ईयर आपका आएगा। ओके, अब फॉर्मूला पता होगा ही आपको, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं राइट कर रहा हूँ। रुपीज 12,000 वन, आर कितना है आपका 4, तो यहाँ पे आप राइट करिए 4 अपॉन 100 और होल पावर 5। आप कैंसिल अगर करना चाहते हैं कैंसिल करके करिए या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। रुपीज 12,000
अब इसे अगर आप सोल्व करेंगे 1 + 4/100, मैंने पिछली एक्सरसाइज बताया था, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 104। 4 में 100 आप ऐड कर दीजिए ओनली। 104, 104, 104 कितना टाइम? 5 टाइम आपको राइट करना है। ये 4 टाइम हो गया और ये 5 टाइम, और अपवर्ड में आपको राइट करना है 100 100 5 टाइम, ये भी रहेगा। ओके, यहाँ देखिए मैंने कैंसिल कर सकता था, नहीं किया। 4 से 100 को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जितने जीरो कैंसिल कर सकते हैं कर दीजिए। ओ सॉरी, एक ही जीरो होगा कैंसिल। तो ये, अब आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में जितने वन, कितना 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 7 डिजिट क्या करिएगा आप, डेसिमल पुट अप कर दीजिएगा, या जैसे भी आप पहले चाहे तो आप पहले से कैंसिल करके कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, ₹15,999.80। ओके, अब आपके यहाँ पे पास क्या था क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो CI इक्वल टू आपको पता ही होगा A - P होता है। तो ₹15,599.80 माइनस ₹12,000 आपको करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे 80,995, और 4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ₹2,599.80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और आपका अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो ये भी एकदम क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। तो अगर आप यहाँ पे राइट करेंगे, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 के आगे आपका 40 है, R कितना है, 10% है, लेकिन हाफ ईयरली मोड में था तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5% हो जाएगा। एन कितना, 2 ईयर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4 हाफ ईयर। ओके, ये हो गया। फॉर्मूला पता ही आपको, बस मैं वैल्यू यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, 1,60,000। ओके, 1,60,000, और यहाँ पे 1 R कितना था, 5/100 होल पावर 4। अब यहाँ कैंसिल इजी नंबर है, कर दीजिए 1/20। अब 1 में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1/20, और आप इसे अगर सॉल्व करते हैं 1 + 1/20 को, तो 21/20 मिलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1,60,000 इंटू 21/20, और कितना टाइम राइट करेंगे, 4 टाइम, क्योंकि होल पावर 4 था। 21/20, 21/20, 1 2 3 4 0 कैंसिल, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए, 2 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16, तो ये पूरा 16 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आप पास क्या बचेगा, 21 21 21 4 टाइम। और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 194481। ओके, और ये अमाउंट हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आपको सीआई भी चाहिए, तो सीआई क्या करेंगे, 16,000 से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 16,000 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 16 नहीं, 1,60,000 है, सॉरी कॉमा लगा देने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए बुक में कॉमा लगा होता है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 481, और यहाँ 4 हो जाएगा, और 9 - 6 करते तो कितना हो जाएगा, 3। ओके, आप अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन इतना तो आपको आना ही चाहिए ना भाई, क्लास 8 में है आप, क्लास सेकंड थर्ड में नहीं है। ओके, क्लास सेकंड थर्ड के बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मधु borrowed 40,960, देखिए 40,960 from a bank to buy a piece of land. If the bank charged 12 1/2% per annum compound half yearly,
what amount will she have to pay after 1/2 year? ओके, तो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर। आपको अमाउंट भी निकालना है और सीआई भी निकालना है। तो नोट करते हैं क्वेश्चन। P इक्वल टू 40960, R कितना है 25/2%, लेकिन हाफ ईयरली मोड है यहाँ पे देखिए, तो क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25/4। 2 अब आपका अपॉन में आ जाएगा परसेंट, और n कितना है ये 3/2 हो जाएगा सॉल्व करेंगे, और इंटू 2 करना पड़ेगा हाफ ईयर मोड के लिए, इक्वल टू 3 हाफ ईयर। ओके, अब क्या है आपका ए इक्वल टू फॉर्मूला पता है ही आपको, तो बस वैल्यू राइट करते हैं 40960 प्लस आर कितना 25/4 इंटू 100 पावर 3। अब यहाँ 40960 और 25/4 आपका होता है 100। इसे अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/16 17/16 और 17/16। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे आप, दैट मीन 16 से ये कैंसिल हो सकता है। ओके, हो जाएगा 100% है। तो अगर कैंसिल करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज करके मैं कर रहा हूँ। चलिए ऐसे ही करते हैं। ओके, तो ये 8 2 जा 16, और यहाँ पे 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 5 बहुत ही गंदा हो जाता है, 8 5 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे आपका ये 0। अब यहाँ देखिए 512 जो होता है वो 8 का क्या होता है क्यूब होता है। चलिए नहीं, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से चलिए और कर देते हैं कैंसिल, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और ये 0। अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 10 आया। अब यहाँ 17 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 17 का देखिए स्क्वायर 28 कितना होता है 289 होता है, और फिर से अगर उसमें आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 4913। कितना आएगा 4913, और ये 0 10 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 लग जाएगा। ये आपका अमाउंट हो गया। सीआई के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल था आपका 40960, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8170। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Suresh deposit 20,000 in a bank where the interest is credit half yearly. If the rate of the interest paid by the bank is 6% per annum, what amount will he get after 1 year? ओके, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो गया 20,000, और R कितना 6% पर एनम, लेकिन आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हाफ ईयरली मोड में, तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 3% हो जाएगा। एंड कितना 1 ईयर है, लेकिन हाफ ईयरली मोड में कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो जाएगा। ओके, 2 हाफ ईयर। ए इक्वल टू फॉर्मूला पता ही है, बस हम वैल्यू राइट करते हैं 1, आर के प्लेस पे 3/100, और यहाँ 2 2 20,000, और 1 + 3/100 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 103/100, और ये 100, तो 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है तो कितना मिल रहा है आपको 21218। ओके, तो इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट। यहाँ देखिए अमाउंट दिया गया है। ओके, और 10% पर एनम फॉर 1/2। तो क्वेश्चन नोट कर लेते, पी आपको फाइंड आउट करना है। ए है 37044,
रेट 10% है, लेकिन हाफ ईयरली की वजह से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 5%। और टाइम एन कितना आ जाएगा, 3/2। हाफ ईयर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा। ओके, 3 हाफ ईयर। देन फॉर्मूला पता है ये आपको, ए इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे है 37044, और P नॉट गिवन था तो P ऐसे ही राइट करिए, 1 + R कितना है, 5/100 होल पावर 3, होल क्यूब भी कह सकते हैं आप। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 105/100। ओके, और ये इस साइड क्या जब आएगा, जब साइड चेंज करेंगे तो आपका 100 ऊपर जाएगा और 105 नीचे हो जाएगा। ओके, तो P इक्वल टू 37044 इंटू 100 अपॉन 105 105 और 105। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 32000। ओके, यही नंबर आएगा आपका, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गौरव डिपॉजिट 32,000 इन अ बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिट क्वार्टरली। यहाँ देखिए क्या है, क्वार्टरली दिया हुआ है। अब 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो आपको 4 से रेट में क्या करना पड़ेगा, 4 से रेट में 4 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड, और टाइम में क्या करेंगे, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे P इक्वल टू 32000, R इक्वल टू 5% है। ओके, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। कैंसिल होगा नहीं तो ऐसे ही राइट करिए। और टाइम एन कितना है, हाफ ईयर है, क्वार्टरली मोड है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल होकर ये 2 क्वार्टर आएगा। कितना आएगा, 2 क्वार्टर। अब फॉर्मूला आपको पता है, A इक्वल टू P1 + R/100 होल पावर n होता है। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32000 1 R 5/4 इंटू 100, और यहाँ होल स्क्वायर। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ कितना हो जाएगा, 32000। अब यहाँ पे 1 + 1/24, 24 हो जाएगा आपका 80, और ये इस स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/80। ओके, 81/80। ये 20 से 20 कैंसिल, और 8 से करना चाहते तो ये कर दीजिए 8 से, लेकिन बहुत गंदा हो जाता है, 8 4 जा 32, और 8 से फिर करेंगे तो 8 5 जा 40। कितना, 5 इंटू 81 इंटू 81। अब इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करते, 81 5 से आपका हो जाएगा 405, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45। अगेन आप 81 से कर दीजिए मल्टीप्लाई तो 405, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 50823। क्या मिला आपको, A इक्वल टू 32805। अब आपको क्या करना है, व्हाट अमाउंट विल रिसीव, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजेश टुक अ लोन ऑफ रुपीज, कितना है आपका, ये 3,90,625 from a bank if the bank charge interest 16% per annum compound quarterly। आप देखिए क्वार्टरली दिया हुआ है, यानी रेट में आपको 4 से डिवाइड करना है और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए क्या है, टाइमिंग कितना कह रहा है, आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम कितने कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो P इक्वल टू कितना, इसे आप खुद करिएगा, मैं थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ। ओके, 39 कितना, 390,625, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 16% है
और डिवाइड 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%। और आपका n कितना हो जाएगा 4 क्वार्टर हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं राइट कर रहा हूँ, 390625 1 r कितना है 4 बाई 100 और पावर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4। अब इसे आप क्या करिएगा, सॉल्व करना चाहिए आपको। 1/4 कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं वीडियो पॉज करके, चलिए डॉग ही कर रहे हैं बार्किंग, क्या करेंगे भाई। अपॉन 400 सॉरी 100 राइट कर दे रहा हूँ। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे इसे, ओके, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 15,000 एट 8% फॉर 9 मंथ, ठीक, और द इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। तो यहाँ पे देखिए 9 मंथ है, पी तो आपका हो गया रुपीज 15,000, आर कितना हो जाएगा 8% है, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2%। और एन कितना है 9 मंथ है, 9 मंथ है, अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12। अब यहाँ पे क्या था क्वार्टरली है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12 यानी 3 3 जा 9, 3 क्वार्टर आपका टाइम आया। अब जैसे आप करते थे सॉल्व वैसे कर दीजिए, ए इक्वल टू P1+ होता है, तो P कितना है 15,000 है, 1 R कितना आया है 2 है, बाई 100 होल पावर 3, कैंसिल अगर करते हैं तो यहाँ 50 हो जाएगा। तो 1 में 1/50 ऐड करेंगे, 51/50 होगा। 1 में मैंने शॉर्टकट बताया कि अगर यहाँ पे 1 है और प्लस करके कुछ भी है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए बस आप। तो 51 51 51 और अपॉन में आपका 50 50 50 1 2 3 1 2 3 5 3 सा, ओके। अब ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट में 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं टोटल, तो आपको मिलेगा 15918.2 सॉरी 12 आएगा, ओके। तो देखिए कैलकुलेशन आप अपने से ही करिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा, और कहीं अगर मिस्टेक रहती है कैलकुलेशन तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक था, ओके।